Friends, today I'll explain you about the different theories which are related to the origin of the earth. The origin of the earth has been described from time to time with the help of different theories, and these theories have been broadly categorized into two categories. First is the evolutionary theory, and the second category is the catastrophic or cataclysmic theories. So first we'll take up the evolutionary theories. The most popular theories which explain the origin of Earth are the nebular theory hypothesis of Immanuel Kant in 1755. Immanuel Kant explained the origin of Earth with the help of his theory, which was termed as the nebular hypothesis. Now, what is nebula? Nebula is the Latin word which means cloud. So, nebula is a cloud of gases and dust. And what is the meaning of the term hypothesis? Hypothesis क्या है कि an assumption that is made for the sake of an argument. आप कुछ कहते हैं कि ऐसा है, तो उसके पीछे जो आप तर्क देते हैं या मानते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना विचार रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं assumption. So earlier arguments put forward by German philosopher Immanuel Kant. तो सबसे पहली थ्योरी जो है इमैनुअल कैंट ने दी, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और ये इसने कब दी? 1755 में. उसके बाद इसी थ्योरी को रिवाइज किया गया बाय लैप्लेस. ही वॉज ए मैथमेटिशियन इन द ईयर 1796. सो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. तो प्लैनेट्स कैसे बने हैं? ये एक मटेरियल के क्लाउड से बने हैं जो कि धीरे धीरे घूमते हुए सूरज के साथ जुड़ा हुआ था. कैंट, according to Kant, the hard particles supernaturally created collided with each other under the effect of gravitational attraction and in the process heat was generated. तो ये जो रोटेटिंग मास था रॉक्स का या पार्टिकल्स का, कॉस्मिक पार्टिकल्स का, ये आपस में टकराए. क्यों टकराए? क्योंकि इनके बीच में एक सेल्फ ग्रेविटी थी जो एक्ट कर रही थी. यानी ये एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे. जब ये आपस में कोलाइड किए तो उससे क्या हुआ? हीट जनरेट हुई, जिससे जो ओरिजिनल स्टैटिक और कोल्ड मैटर था. स्टैटिक होता है जो मूवमेंट, जिसमें मोशन ना हो, जो मूव ना कर रहा हो, हिल ना रहा हो. तो वो जो रॉक पार्टिकल्स थे और कोल्ड मैटर था, मतलब कि ठंडे थे, ये कन्वर्ट हो गए रोटेटिंग नेबुला में. नेबुला जो कि सूरज के आसपास घूम रहा था. क्लाउड ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स विच वॉज मूविंग अराउंड द प्रिमिटिव सन. तो अब देखिए, कोई भी चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ के आसपास घूमती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसको समझने के लिए इस तरह से मान लीजिए कि आप किसी पत्थर, एक छोटे से पत्थर को अगर आप किसी रस्सी से या स्ट्रिंग से बांध के घुमाते हैं, तो जब उस रस्सी को आप छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ. यानी अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के आसपास गोल गोल घूमती है तो उसमें एक फोर्स एक्ट करती है जो उसको बाहर की तरफ फेंकती है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द आउटवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ अराउंड अनदर बॉडी. तो जो स्टैटिक क्लाउड ओरिजिनली कोल्ड था, ठंडा था, वो रोटेटिंग नेबुला में कन्वर्ट हो गया. किस वजह से? सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. और उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगी अबाउट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज ए इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. तो उस फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है, इसमें रिंग ऑफ मैटर जो है दे वर थ्रोन ऑफ. जो रोटेटिंग नेबुला था उससे रिंग ऑफ मैटर जो है वो बाहर की तरफ
फेंके गए, मतलब थ्रोन ऑफ मतलब उससे अलग हो गए नेबुला से, विच इन कोर्स ऑफ टाइम कंडेंस टू फॉर्म द प्लैनेट्स। और थोड़े समय के बाद यही जो रिंग्स ऑफ मैटर हैं ये आपस में कंडेंस होके कॉन्ट्रैक्ट होके प्लैनेट्स बना गए। और हमारा अर्थ जो है वो ऐसी ही थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि हमारी अर्थ जो है कैसे बनी। Now the second theory is nebular hypothesis of Laplace। मार्क्विस डी लैप्लेस ने 1796 में अपनी थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए, जिसमें उसने कहा, और ये थ्योरी जो है कैंट थ्योरी ऑफ नेबुलर ओरिजिन के ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड मतलब इसमें थोड़े से चेंजेस लाइक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लैप्लेस ने एज्यूम किया, उसने माना कि नेबुला जो है वाज ऑलरेडी इन ए रोटेटिंग स्टेट। देखिए कैंट की थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि hard particles supernaturally created collided with each other under the effect of gravitational attraction and in the process heat was generated। यानी कि हार्ड पार्टिकल्स जो हैं वो आप पहले जब बने तो आपस में वो टकराए, किसके कारण? सेल्फ ग्रेविटी के कारण, और इसी प्रोसेस में हीट जनरेट हुई। और जो स्टैटिक और कोल्ड मोशनलेस और ठंडा जो मैटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? रोटेटिंग नेबुला में। लेकिन लैप्लेस की थ्योरी में उसने माना है कि नेबुला पहले से ही रोटेटिंग स्टेट में था। और ये उसने किस बेसिस पे कंक्लूड किया? उसने सैटर्न को ऑब्जर्व किया। सैटर्न जो है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। सैटर्न एक प्लैनेट है जो सर्कुलर है और इसके आसपास 9 रिंग्स हैं जो हम सोलर सिस्टम में देखते हैं। और इन्हीं रिंग्स के कारण जो है लैप्लेस ने अज्यूम किया कि नेबुला जो है पहले से ही रोटेटिंग स्टेट में था। विद ग्रेजुअल कूलिंग द नेबुला श्रैंक। और जब वो रिंग्स जो है ठंडे हुए तो नेबुला जो है जो रोटेटिंग क्लाउड था पार्टिकल्स या डेब्रीज का, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, एंड स्टार्टेड स्पिनिंग इवन मोर रैपिडली। अब जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है अपने आप बढ़ जाती है, तो वो और तेज़ी से घूमने लगा। द स्पिनिंग मोशन वुड कॉज द नेबुला टू फ्लैटन टू अ डिस्क लाइक शेप। अब जब उस रोटेटिंग नेबुला के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करी तो उससे क्या हुआ कि नेबुला जो है उसकी शेप जो है फ्लैट हो गई, डिस्क की तरह, डिस्क लाइक शेप की तरह। इवेंचुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द डिस्क वुड बिकम सफिशिएंट टू कॉज अ रिंग ऑफ मटेरियल टू सेपरेट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही उस रोटेटिंग नेबुला से जो एक रिंग ऑफ मटेरियल जो है सेपरेट हो गया, और बाकी का जो नेबुला था, रेस्ट ऑफ नेबुला, इट कंटिन्यूड टू कंट्रैक्ट, वो और सिकुड़ने लगा। सब्सिक्वेंटली एज द श्रिंकिंग पेरेंट डिस्क कंटिन्यूड स्पिन फास्टर। अब जब उसमें से रिंग ऑफ मैटर अलग हो गया तो जो बचा हुआ रोटेटिंग नेबुला था उसका साइज़ और छोटा हो गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी जब आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस छोटा हो जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो स्मॉलर रिंग्स वुड सेपरेट। अब जब श्रिंकिंग पेरेंट डिस्क जो है कंटिन्यू टू स्पिन फास्टर और इसके बाद छोटे छोटे और रिंग्स सेपरेट होने लगे। इन द नेक्स्ट स्टेज कंडेंसेशन ऑफ मैटर वुड स्टार्ट एंड पार्टिकल्स वुड बी कलेक्टेड इन लार्जर एग्रीगेट्स। और दूसरी उसके बाद अगली स्टेज में क्या हुआ कि जो रिंग ऑफ मैटर था वो कंडेंस करना शुरू हो गया और बड़े बड़े एग्रीगेट्स बनाने लगा, ग्रुप्स बनाने लगा। These aggregates would eventually collide and collect into planets and satellites। और ये एग्रीगेट्स जो हैं आपस में टकरा कर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बनाने लगे। इस प्रोसेस को हम एक्रीशन भी कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ असेंबली इज कॉल्ड एक्रीशन।